हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है बेटा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि नॉमेनक्लेचर हमें 3 अलग अलग पार्ट्स का करना है, मतलब 3 अलग अलग कंपाउंड्स का करना है। जैसे अल्कोहल्स हो गया, फिनोल्स हो गया, ईथर्स हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल्स में हमने देखा था कि उसमें 3 पार्ट्स हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कॉमन नेम, उसी को हमने ट्राइवल नेम सिस्टम बोला था। बाद में देखा था कार्बिनॉल कार्बन, और फिर तीसरा देखा था आईयूपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब आईयूपीएसी नेम सिस्टम। उसी प्रकार फिनोल्स को भी कॉमन नेम से हम देखते हैं, आईयूपीएसी पे देखते हैं। उसी प्रकार ईथर्स को भी हम देखेंगे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि कार्बिनॉल कार्बन, कौन सा कार्बन बेटा, पहला जो पार्ट था एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड नंबर पे दिया है। पहले कॉमन नेम है, फिर कार्बिनॉल कार्बन है, बाद में आईयूपीएसी है। तो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था कार्बिनॉल कार्बन। ठीक है, मैं क्विक रिवाइज उसे करा देता हूं कि कार्बिनॉल कार्बन जो होता है ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब ये कार्बिनॉल कार्बन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा कार्बन जिसे OH लिंकिंग हो, मतलब जो ऐसा कार्बन जिसे क्या लिंक हो, चारों बॉन्ड में से एक बॉन्ड OH लिंक हो, और वो जो कार्बन हो ये अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी हो, मतलब अल्काइल ग्रुप उसे लिंक रहे। तो हम ये जो कार्बन होता है ये कार्बन को हम बोलते हैं बेटा कार्बिनॉल कार्बन। कौन सा कार्बन, कार्बिनॉल कार्बन। ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। क्लियर। अब कार्बिनॉल कार्बन यहाँ पे देखो एक अल्काइल ग्रुप है, कोई दूसरा भी अल्काइल रह सकता है, कोई तीसरा भी अल्काइल रह सकता है, सो ऑन रह सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पे जरूर नहीं है कि एक ही अल्काइल रहे, हो सकता है 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। ठीक है, लेकिन 4 तो मैक्सिमम रहेंगे नहीं, क्योंकि वन साइड में OH रहेगा। तो अल्काइल में अगर 2 अल्काइल अगर है तो हम वहां पे क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल बनेगा। वो गॉट द पॉइंट। इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। कौन सा बेटा, कार्बिनॉल कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूवमेंट करते हैं या फिर मूव करते हैं, वो था बेटा आपका कॉमन नेम सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। उसी का दूसरा नाम था ट्राइवियल नेम सिस्टम। कौन सा, ट्राइवियल नेम सिस्टम, ध्यान में रखना। अब इसके अंदर में क्या होता है, जब भी हम ये अल्कोहल वर्ड ये एज अ सफिक्स ऐड करते हैं, कौन सा वर्ड बेटा, अल्कोहल, कौन सा वर्ड, अल्कोहल एज अ सफिक्स ऐड करते हैं, एज अ सफिक्स ऐड करते किसके अंदर में, कॉमन नेम के अंदर में। लेकिन कब, जब किसी कार्बन को OH ये बॉन्डेड हो, किसी कार्बन को क्या हो, ये OH जो ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये किसी कार्बन को क्या हो, लिंक हो, मतलब एक हाइड्रोजन सब्सट्रेट होके OH ग्रुप वहां पे क्या हो, लिंक हो, तब जाके हम क्या करते हैं, अल्कोहल ये एज अ सफिक्स के तौर पे उसे हम ऐड करते हैं। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, जैसे कि मान के चलो और ये CH4 है, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन अगर क्या हुआ, ये रिमूव किया, तो ये क्या बनेगा आपका, दैट इज CH3 बनेगा, मतलब एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव। तो एक हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो यहाँ पे ये सिस्टम जो होती है ये क्या होता है, जैसे मान के चलो बेटा ये अल्केन है, तो अल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बनेगा आपका अल्काइल। क्या बनेगा, अल्काइल, मतलब ANE रिप्लेस होके क्या लगेगा, वायल। सेम टू सेम यहाँ पे मीथेन है तो ये बनेगा आपका मिथाइल, इथेन है तो इथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपाइल। ये सब क्या है, ये सब अल्कोहल्स के हम एग्जांपल्स जो हम देखने वाले कि इसके अंदर में एक्चुअली होता क्या है। बाद में अब सफिक्स बोला है, तो कुछ सफिक्स जब भी हाइड्रोजन को रिमूव होता है तो OH जब ऐड होता है तो सफिक्स अल्कोहल ऐड होता है। लेकिन जो आपके हायर अल्केन्स होते हैं, कौन से बेटा, हायर अल्केन्स, जो मैक्सिमम हम इथेन के बाद, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जो मैक्सिमम मतलब मोर नंबर ऑफ 3 और मोर हाइड्रोजन कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, उसे हायर अल्केन बोलते हैं। तो हायर अल्केन्स के अंदर में एज हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। किसके अंदर में, जब हम कॉमन नेम सिस्टम से किसी अल्कोहलिक कंपाउंड को अगर नाम देते हैं तो प्रीफिक्स यूज करते हैं एज हायर अल्केन्स के अंदर में। क्लियर। और OH अगर दिखता है तो एज अ सफिक्स अल्कोहल हम वहां पे ऐड करते हैं। पॉइंट समझा। अब ये हायर अल्केन्स के अंदर में जो प्रीफिक्स आते हैं ये आते कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा यन स्टैंड पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल कब यूज करते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल। बाद में हम क्या यूज करते हैं,
आइसो, बाद में सेकेंडरी, बाद में टर्शरी, बाद में सो ऑन, जो हम यूज करते हैं। बाद में अगर ये है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, आइसो। आइसो के बाद में क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, SEC से हम उसको शो करते हैं। बाद में हम क्या यूज करते थे, टर्शरी। टर्शरी को हम क्या यूज करते थे, TERT, टर्ट, गॉट द पॉइंट, एक्सेट्रा। ये जो अगर है तो हम देखते हैं कि ये एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं एज अ हायर अल्केन्स के अंदर, जब हम कॉमन नेम से किसी अल्कोहलिक या फिर अल्कोहल्स कंपाउंड का नाम देते हैं, गॉट द पॉइंट। चलो ये हम एग्जांपल से थ्रू देखते हैं। अगर हम एग्जांपल अगर पहला देखते हैं, ठीक है, अब ये पहला एग्जांपल है CH3OH। अगर हम इसका नाम देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन, इसका पेरेंट कौन है, मीथेन। रूट वर्ड क्या लिखेंगे, मिथ, ठीक है। और ANE है तो रिप्लेस क्या होगा, ANE रिप्लेस होगा और क्या ऐड होगा, वाइल। मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अगर अल्केन के अंदर में है तो अल्केन का अंदर का ANE रिप्लेस होकर क्या ऐड होगा, वाइल। मतलब पेरेंट नेम जो है उसमें चेंज होगा। तो मिथ है तो ये क्या बनेगा, मिथाइल, ANE निकल के वाइल। और OH सब्स्टिट्यूट हुआ है तो OH अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो एज अ सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल। इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। ये पहला एग्जांपल्स हो गया, बिल्कुल इजी था। चलो दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, CH3, CH2 और ये OH। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 नंबर ऑफ कार्बन है, कितना है, 1 2, 2 है तो रूट वर्ड क्या आएगा बेटा, इथेन या फिर ईथ, ANE निकाल दो, वाइल लगाओ, इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा ये, इथाइल अल्कोहल। समझ में आया, ये दूसरा एग्जांपल था। चलो तीसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये आएगा CH3, CH2, CH2 और आया बेटा OH, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ये हायर अल्केन्स वाला। कौन सा आएगा, हायर अल्केन्स वाला। अब हायर अल्केन्स के अंदर में क्या होता है, हायर अल्केन्स के अंदर में 3 या 3 से ज्यादा अगर कार्बन प्रेजेंट होते हैं तब हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हमने बताया था या फिर पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में कि अगर 3 या 3 से ज्यादा अगर कार्बन प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट सब्स्टिट्यूटेड है कार्बन के जगह, OH है तो ऑब्वियसली कॉमन नेम के अंदर में अल्कोहल ऐड होगा। लेकिन ये तीनों है मतलब हायर अल्केन्स है तो नंबर लगेगा n। मतलब क्या होगा, एज अ प्रीफिक्स क्या यूज होगा, n। साथ में कभी कभार हम लोकंड भी यूज करते हैं, लेकिन वो बड़ा IUPAC में यूज करेंगे, ठीक है। लोकंड क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यूज क्या होगा, नॉर्मल चेन। कौन सी, नॉर्मल। और नॉर्मल का हम क्या करते हैं, स्मॉल n से। बाद में यूज क्या करेंगे, हाइफेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ANE निकालो, क्या बनेगा, प्रोपाइल। और ये कौन है आपका, अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया। अब देखो फोर्थ एग्जांपल में, अब जरूरी है कि ये 1 2 3 कार्बन है तो ये तीनों कार्बन में से जरूरी है कि पहले नंबर के कार्बन से ही OH अटैचमेंट होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, नहीं। सेकंड केस में क्या हो सकता है, ये जो OH है यहां से मिडल वाले कार्बन से भी तो अटैचमेंट हो सकता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए CH3, CH, यहाँ पे आएगा OH और फिर यहाँ पे आएगा बेटा CH3। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, या फिर मैं इसको CH, ये थोड़ा बाद में देखते हैं, ये CH2, ये CH, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा CH3। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया थोड़ा अलग से, ठीक है, बीच में आता है वो भी देखते हैं, इसके बाद में वो कैसा आता है वो हम देखते हैं, क्लियर। अब मुझे बताओ ये अगर ऐसा आया, अब इसका नाम क्या करेंगे, आप क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ सिलेक्ट करते हो, जहाँ से नजदीक गिरे वहां से। अब ये कौन से नंबर के कार्बन को अटैचमेंट है, 2, सेकंड नंबर पे है। अब ये कार्बन को अगर ये OH लिंक है, ये कार्बन को अगर ये OH लिंक है तो हम क्या करते हैं, वो कार्बन एडजेसेंट कार्बन को कितने लिंक है, देखो ये साइड में एक कार्बन को और ये साइड में एक, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री मतलब क्या बोलते हैं हम उसे, सेकेंडरी। कौन सा कार्बन हो गया बेटा, ये सेकेंडरी। मतलब ये अल्कोहल कौन से पैटर्न का एग्जांपल है, सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। अब सेकेंडरी के लिए हम वर्ड यूज क्या करेंगे, सेक, बराबर है। क्यों सेकेंडरी वर्ड आया, क्योंकि जो कार्बन को OH लिंक है, 2 एडजेसेंट कार्बन को लिंक है करके वर्ड कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, सेकेंडरी। कौन सा वर्ड आएगा, सेकेंडरी, क्लियर। अब ये जो अगर सेकेंडरी है, कौन सा वर्ड है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अगर ये वर्ड हमने यूज किया तो मैंने एक नोट बताई थी आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स में, अगर सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं तो ऑल कार्बन को काउंट करना ये जरूरी होता है, ठीक है। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 है तो कौन है, ब्यूटेन। ANE निकालो, बनेगा ब्यूटाइल। और OH है तो क्या चिपका दो, ब्यूटाइल
अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया? कौन सा हो गया बेटा? ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? अब यहाँ पे हुआ। अब ये 5th नंबर के एग्जाम्पल में देखो, ये जो OH है मैं थोड़ा इधर लटका देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ ताकि वो आपको पता चले। देखो क्या है, CH3 CH, यहाँ पे आएगा CH3 CH2, अब OH। अगर ये स्ट्रक्चर है तो अब ये क्या हुआ? अब इसका नाम क्या बनेगा? सिंपल है। अब देखो सेकेंडरी तो वर्ड यूज आया, आपके माइंड में थॉट आएगा सर ये आइसो क्यों नहीं? ठीक है ना। अब ये एग्जांपल से आपका क्लियर होगा कि मैंने आइसो ये वर्ड कब यूज करने बोला था, आइसो और नियो, जब अपने चेन के अंदर में सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आइसो। और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? नियो। और नहीं है तो तीनों है तो वहां पे हम यूज करते हैं टर्शियरी। हम एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। देखो सेकेंडरी क्लियर हो गया आपका, क्योंकि जो कार्बन के साथ में OH लिंक है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन को अटैचमेंट है, मतलब 2 कार्बन को लिंक है करके सेकेंडरी मतलब सेक यूज किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये है यहाँ पे है अल्कोहल, ये कार्बन को लिंक है, लेकिन जब हम ये चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये चेन में 1 2 3 नंबरिंग आएगा, तो 3 नंबर में से सेकंड नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट है। तो 1 मिथाइल ग्रुप अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैचमेंट होता है, देखो सेकंड 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 में से सेकंड लास्ट कार्बन सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड लास्ट कार्बन में 1 CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप 1 प्रेजेंट है, हम क्या यूज करते हैं वहां पे बेटा? वर्ड वहां पे यूज करते हैं आइसो। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आइसो। और आइसो अगर वर्ड यूज करते हैं तो आइसो के साथ में ऑल कार्बन को काउंट करना जरूरी होता है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 है तो वर्ड आएगा ब्यूटाइल। कौन सा वर्ड आएगा? ब्यूटाइल। और OH है तो यहाँ पे क्या वर्ड लगेगा आपका? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आया? सेकेंडरी कैसे है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 6। जैसे आपका नॉर्मल हो गया, सिंपल नेम भी हो गया मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल चेन वाला भी हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हो गया, आइसो ब्यूटाइल हो गया। अब हमें देखना है बेटा कि टर्शियरी कैसे होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ में ये OH लिंक है और ये कार्बन एडजेसेंट 3 कार्बन को लिंक है। एडजेसेंट कितने कार्बन को लिंक है? देखो ये कार्बन और ये OH, मतलब ये बन गया आपका अल्कोहलिक कार्बन, ठीक है, मतलब अल्कोहल वाला, ठीक है, जिसको लिंक है। लेकिन ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन को लिंक है। कितने कार्बन को लिंक है? 3 डिफरेंट कार्बन उसको लिंक है। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? 3 डिग्री होगा। और 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी। टर्शियरी होने के बाद मैंने आपको फिर से बोला था कि और कार्बन को काउंट करना इन कॉमन नेम। कौन सा नेम? कॉमन नेम। तो देखो 1 2 3 है और ये कार्बन 4, तो ऐसे बन गया ये टर्शियरी, ये ब्यूटाइल और ये बन गया बेटा आपका अल्कोहल। क्या बन गया? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब ये जो कॉमन नेम होते हैं कुछ कंपाउंड्स के सिंपल होते हैं, क्योंकि कॉमन नेम ये वर्ल्ड में बहुत कम लेवल पे होते हैं और उनको याद ही करना पड़ता है क्योंकि कम लेवल पे होता है ये, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड नाम होते हैं। जो IUPAC होते हैं वर्ल्ड वाइड होते हैं, सभी के लिए यूज होता है। लेकिन जो कॉमन नेम, जैसे आपका कोई निक नेम हो गया घर में, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही पता होता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। उसी प्रकार कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स है जो कॉमन नेम में उसके सिलेक्टेड ही नाम होते हैं। अभी तक क्या हमने देखा ये 6 एग्जाम्पल्स में कि बेटा जो OH है वो एक ही बार आया। कितने बार आया? एक बार। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वहां पे आपको देखो क्या मिलेगा, CH2 और यहाँ पे क्या होगा? एक OH लिंक है और यहाँ पे भी एक OH लिंक है, ठीक है। अब देखो ये CH2 OH मतलब ऐसा कंपाउंड आया जिसके अंदर में दोनों अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है। अब मैंने एक टेक्निक यहाँ पे आपको बताई थी, जब हाइड्रोजन एक रिप्लेस होता है, एक हाइड्रोजन अगर निकलता है तो ANE निकल के YL ऐड होता है, ये टेक्निक बताई थी। और किसी कार्बन के साथ में से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो वो ANE निकाल के YL ENE ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? YL ENE ऐड करते हैं। ये टेक्निक ध्यान में रखें। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ANE निकल के YL लगेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए ANE निकल के YL ENE लगेगा। पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पे देखो CH2 कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड में से यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी एक OH है, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन गया और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन छोड़ के गया। अगर हम देखें तो ये बॉन्डिंग है, मतलब ये कार्बन के साथ में 2 ही हाइड्रोजन, मतलब इसके
उसके 2 बॉन्ड खाली है, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए, उसकी जगह कोई तो भी आया। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जब भी किसी कंपाउंड में 2 OH अगर आते हैं तो वो कंपाउंड आपका ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। कौन से कंपाउंड से? ग्लाइकोल। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो रूट वर्ड आएगा बेटा इथ। 2 हाइड्रोजन यहां से चले गए हैं, मतलब एक कार्बन के साथ में 4 चाहिए, 2 गए, 2 नहीं है, मतलब आएगा YLENE, मतलब इथिलीन बना। और इथिलीन के साथ में इसका अगर है तो दूसरा नाम क्या बनेगा बेटा इसका? ग्लाइकॉल। क्या नाम बनेगा? ग्लाइकॉल। मतलब इसका नाम क्या बना? इथिलीन ग्लाइकॉल। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। सेम टू सेम अगर एक फिर से देखते हैं CH2 CH CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH है। अगर 2 ग्रुप है तो हम ग्लाइकॉल बोलेंगे, अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे? सिंगल है, सिंगल OH है तो अल्कोहल बोलेंगे, 2 अल्कोहल है तो ग्लाइकॉल बोलेंगे। अब सर 3 आए तो हम क्या करेंगे? समझ में आया? और फिर से यहाँ से देखो, हर कार्बन के साथ में 2-2 चाहिए तो यहाँ पे चला गया, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, YLN ऐड कर दो। रूट वर्ड कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो कौन आएगा? प्रोपेन। ठीक है, प्रोप आएगा, ANA निकाल दो, YLN चिपका दो, क्या हो गया? प्रोपिलीन। क्या बन गया ये? प्रोपेरिया, प्रोपिलीन। और प्रोपिलीन के साथ में अगर तीनों अलग अलग कार्बन के साथ में तीनों OH ग्रुप है, मतलब 3 अलग अलग OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे हम आएगा, वर्ड जो आएगा वो आएगा बेटा ग्लिसरॉल। कौन आएगा? ग्लिसरॉल। या फिर कौन सा वर्ड आएगा? ग्लिसरॉल। ध्यान में रखना, 3 OH है तो ग्लिसरॉल, 2 OH है तो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल, ऐसे तीनों है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा जो कॉमन नेम के तौर पे आपके साथ में है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एक पार्ट है, मतलब वहाँ पे एक पार्ट दिया है और वो पार्ट के अंदर में एक चार्ट दिया है जिसके अंदर में कॉमन नेम और IUPAC नेम ये दोनों साथ में दिए। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो हमें अब क्या करना है? सेम एग्जांपल्स को लेके, जैसे हमने कॉमन नेम देखा, क्विक रिवाइज कर देता हूं मैं आपको कि कॉमन नेम्स के अंदर में हमने क्या देखा कि सफिक्स अल्कोहल ऐड होता है। कब होता है? जब वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसके जगह पे OH अटैचमेंट हो। बाद में हायर अल्केन्स के अंदर में क्या होता है? एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। हायर अल्केन्स क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसे हम हायर अल्केन्स बोलते हैं, जैसे इथेन, फिर प्रोपेन है तो वहां से। क्लियर? मतलब प्रोपेन से आगे पकड़ लो आप ये चीज। ठीक है। तो कभी कभार इथेन को भी हम हायर अल्केन कंसीडर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में प्रीफिक्स क्या देखा? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, हमने ये कॉमन नेम में देखा। अब सेम टू सेम हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सेम एग्जांपल के साथ में। चलो हम देखते हैं बेटा अभी IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब IUPAC के अंदर में क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा, ये जो है जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स जो IUPAC नाम के अंदर में है, तो अल्कोहल से अल्केनॉल्स के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? अल्केनॉल्स। कौन से नाम से? अल्केनॉल्स। मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल दिख रहा है, अल्कोहल्स जो है ये अल्केनॉल्स के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? अल्केनॉल्स। ठीक है, पहली चीज ध्यान में रखना, अल्कोहल्स ये अल्केनॉल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, लास्ट ई को रिप्लेस करना है। लास्ट ई को रिप्लेस करके, लास्ट ई को क्या करना आपको? रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या ऐड करना होता है? OL। ये आपको ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? OL ऐड करना होता है। किसके अंदर में बेटा? सिर्फ अल्कोहल्स के अंदर में। तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, लोकेंट ऑफ द पोजीशन, लोकेंट द पोजीशन ऑफ द अल्कोहल्स। क्या बोला मैंने? लोकेंट, लोकेंट द पोजीशन, लोकेंट द पोजीशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है। अब ये लोकेंट का मतलब क्या होता है? नंबर। जो अल्कोहल जो कार्बन को लिंक है वो कार्बन का नंबर आपको वहां पे मेंशन करना होता है, पोजीशन मेंशन करनी होती है, दैट इज लोकेंट। क्लियर? और चौथा रूल्स अगर है यहाँ पे, पॉली अल्कोहल्स अगर है, पॉली अल्केनॉल्स बोल दो। पॉली अल्केनॉल्स का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, पॉली अल्केनॉल्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक से ज्यादा OH अगर वो कंपाउंड के अंदर में प्रेजेंट है, मतलब 2, 3 अगर OH प्रेजेंट है, तो वहां पे ये जो सेकंड रूल है, ये लास्ट ई, पॉली अल्कोहल्स है तो ये लास्ट ई क्या होता है? रिटेन होता है।
लास्ट ई क्या होता है, रिटेन होता है। जो हमने पहले निकाला था, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो लास्ट ई को रिप्लेस नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज रख के आपको लोकंट वहां पे लिखना पड़ता है। वो एग्जांपल से हम देखेंगे, वो आ जाएगा आपको। क्लियर? चलो हम देखते हैं वन बाय वन। तो समझ में बेटा आईयूपीएसी में आपको क्या करना है, जैसे कॉमन नेम में हमने देखा था सफिक्स क्या लगेगा, फिर हायर अल्केन्स में प्रीफिक्स क्या यूज होगा, उसी प्रकार आईयूपीएसी में आपको क्या करना, अल्कोहल्स जो है अल्केनॉल्स होते हैं, मतलब लास्ट ई को रिप्लेस करके हमें ओएल ऐड करना होता है। लोकेंट ऑफ द पोजीशन अल्कोहल्स ये मेंशन करना होता है। और दूसरा पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है, पॉलीअल्केनॉल्स जो होते हैं या फिर पॉलीअल्कोहल्स जो होते हैं, वहां पे आपको क्या करना होता है, जो लास्ट ई है उसको रिटेन करना होता है, मतलब जैसा का वैसा रखना पड़ता है। क्लियर? चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल देखा था, सेम बेटा CH3। अब मैं कलर पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में होता क्या। जैसे ब्लैक पेन से मैंने क्या लिखा पहले, कॉमन नेम, अब आईयूपीएसी नेम, सेम टू सेम एग्जांपल। CH3OH है, CH3OH है, 1 कार्बन है, तो मैंने क्या बोलता है कि ये जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, मतलब जो अल्केन होते हैं जिसके अंदर में OH रिपीट्स होता है, मतलब अटैचमेंट होता है, वहां से लास्ट ई को रिप्लेस करो। तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो मतलब रूट वर्ड क्या है बेटा आपका, मीथेन। मीथेन आ गया, मीथेन, तो लास्ट ई को रिप्लेस करो, लास्ट ई को रिप्लेस करके वहां पे क्या लगा दो, ऑयल लगा दो, तो क्या नाम बना, मिथेनॉल। क्या नाम बना, मिथेनॉल। समझ में पहला एग्जांपल। दूसरा, अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला पैरेंट कौन हो गया आपका, इथेन। लास्ट ई को रिप्लेस करो, लास्ट ई को रिप्लेस करो, क्या लगा दो, ओएल लगा दो। क्या नाम बना बेटा, इथेनॉल। क्या नाम बना, इथेनॉल। ये 2 तक ही है, ये क्या 2। क्लियर? लेकिन जैसे ही हायर अल्केन्स आते हैं, जैसे ही हायर अल्केन्स आते हैं, जैसे कॉमन नेम में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसी प्रकार आईयूपीएसी में हायर अल्केन्स के अंदर हमें लोकेंट यूज करना होता है। लोकेंट का मतलब पोजीशन ऑफ कार्बन अटैचिंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH। देखो यहाँ पे 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पैरेंट कौन बन गया इसका, प्रोपैन। ठीक है, कौन बन गया, प्रोपैन। प्रोपैन हो गया, लास्ट ई को रिप्लेस करो। लास्ट ई को रिप्लेस करने के बाद लोकेंट डालना है, मतलब क्या यूज करना है, हाइफेन यूज करना है, डैश, हाइफेन, इसको हाइफेन बोलते हैं, हम डैश भी बोलते हैं। कौन से नंबर के कार्बन को अटैच में, 1, तो ये बनेगा 1 और फिर OL लगा दो। क्या नाम बना इसका, प्रोपैन 1 ऑल। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलो उसी प्रकार यहाँ पे देखो क्या नाम आएगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4, कौन से नंबर को नजदीक गिरता, अपने रूल आईयूपीएसी रूल आपको यूज करना है जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो नंबरिंग यहाँ पे 2 पे पास आ रहा है, यहाँ पे जाओ तो 3 पे, तो 2 आएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन है। लास्ट को रिप्लेस करो, लोकेंट कौन से नंबर के कार्बन को अटैचमेंट है, 1 और 2, 2, और ये क्या लगा दो, ऑल। तो क्या नाम बन गया बेटा इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर? चलो यहाँ पे भी देखो फट्टा से क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब सॉरी 1 2 3, और ये क्या पे है। अब यहाँ पे चेन हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेट चेन, लेकिन सेकंड नंबर पे एज ए सब्स्टिट्यूट आपको दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूट को हम क्या करते हैं आईयूपीएसी में, एज अ प्रीफिक्स बिठाते हैं। तो कौन से नंबर को है, ये सेकंड नंबर पे है, नंबरिंग करेंगे तो ये नजदीक गिरेगा ना OH, तो OH 1 2 3 स्ट्रेट चेन हो गई। बाद में हमने यहाँ पे किया तब आपको दिखा कि सेकंड नंबर पे क्या है, 1 मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट है, तो हम इसके लोकेंट के साथ में उसको लिखेंगे। कौन से नंबर पे, 2, तो नाम क्या आएगा इसका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, बाद में डैश। क्लियर? क्या आएगा बेटा, 2 मिथाइल। लेकिन अब यहाँ पे तो नंबरिंग है नहीं, तो यहाँ पे डैश नहीं आएगा, क्योंकि डैश कब यूज करते हैं हम, जब नंबर और लेटर को सेपरेट करना होता है तब। तो ये 2 मिथाइल, बाद में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या होगा, प्रोपैन, प्रोपैन। तो लास्ट ई को रिप्लेस करेंगे कौन से पोजीशन पे, 1, ई को रिप्लेस करो यहाँ पे 1 ऑल। समझ में आया? क्या नाम बना है इसका, प्रोपैन 1 ऑल। या फिर आपने डायरेक्ट ये ऐसा न लिखते हुए प्रोपैनॉल लिखा तो भी चलेगा, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 को हम ज्यादा मेंशन नहीं करते। पॉइंट समझ में आया? ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्लियर? उसी प्रकार देखो बेटा यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अटैचमेंट है, क्योंकि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हम बोलते हैं ना, एक तो ऐसे करो, नहीं तो ये फिर ये वाली पैटर्न सिलेक्ट करो। ठीक है, क्या नाम आएगा इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन सेकंड नंबर को अटैचमेंट OH है, साथ में सेकंड नंबर के कार्बन को ही CH3 अटैचमेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मिथाइल। क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल। बाद में कितने कार्बन है, 3, तो साथ में ही लिखना प्रोपैन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आप ये कंटिन्यू में लिखना, यहाँ पे कंटिन्यू में लिखना। क्या आएगा, 2 मिथाइल, नहीं तो मैं ये अलग से लिख देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में 2 मिथाइल, 2 मिथाइल कितने कार्बन है 3 है तो बेटा प्रोपैन, प्रोपैन, लेकिन सेकंड नंबर पे अटैचमेंट है तो लास्ट ई को रिप्लेस करके 2 ऑल। तो सेकंड नंबर पे, हाँ फर्स्ट है तो मत लिखो, सेकंड है तो उसे मेंशन करना पड़ेगा लोकेंट को। क्लियर है, 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट जो है आपका, अब यहाँ पे बेटा 2 है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे कि 2 अल्कोहल्स अगर है तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करना है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो पैरेंट क्या लिखो इथेन, इथेन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो पहले को भी अटैचमेंट है दूसरे को भी अटैचमेंट है। अब मैंने क्या बोला था, देखो पॉली अल्कोहल्स अगर है, पॉली अल्कोहल्स अगर है तो वो क्या होगा, पॉली अगर अल्कोहल्स है तो वो क्या होगा, देखिए पॉली अल्कोहल्स में क्या होता है, लास्ट ई आपको रिटेन करना होता है, पॉली अल्कोहल्स आपको रिटेन करना होता है लास्ट ई को, मतलब उसको निकालना नहीं पड़ता। देखो जैसा का वैसे रखा है। अब आपको क्या करना है, पोजीशन मैचिंग, 1 को भी है 2 को भी है, तो 1,2 फिर से बता रहा हूं मैं, पॉली अल्कोहल्स हैं तो देखो दोनों है, कॉमन नेम है तो ग्लाइकोल, आईयूपीएसी में है तो आपको लास्ट ई रिप्लेस नहीं करना पड़ता पॉली अल्कोहल्स में, आई रिपीट, ठीक है, लास्ट ई को रिप्लेस नहीं किया जैसे अभी तक यहाँ पे किया, यहाँ पे जैसा का वैसा। अब पोजीशन मेंशन करो, फर्स्ट को भी है और सेकंड को भी है तो मतलब 2 बार आया, 2 बार मतलब डाई, 2 बार मतलब क्या डाई, कहाँ पे 1 और 2 पे, दोनों लेटर को सेपरेट दिखाया तो कॉमा यूज किया, लेटर और नंबर को सेपरेट किया तो हाइफन यूज किया डैश, तो 1 2 डाई, और वो कौन है OH है तो OL, तो नाम क्या बना इसका इथेन 1,2 डायॉल। उसी प्रकार तीसरा अगर है तो यहाँ पे देखो कितने, तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, क्या होगा प्रोपेन, लास्ट ई जैसा का वैसा, तो लास्ट ई है तो जैसा का वैसा रखा तो तीनों कार्बन को है तो ये 1 ये 2 ये 3, तीनों है मतलब ट्राई, और ये होगा ऑल, तो ये नाम होगा इसका कौन सा, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। इस प्रकार आपका ये जो था नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स का कॉमन नेम सिस्टम, उसको हम ट्राइवल नेम सिस्टम बोला और आईयूपीएसी बोला, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर जो हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।